बच्चों अब हम 2.2 के शेष सवाल शुरू करते हैं। तो देखो इसमें हमें सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान यानी कि ये मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। देखो अगर ये शून्यक होगा x बराबर -1/3 तो इसका मान इसमें रखने से इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो शून्यक है, 0 नहीं आएगी तो शून्यक नहीं है। क्योंकि शून्यक रखने पर अगर वो शून्यक होगा तो उसको रखने पर उसका मान शून्य हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम शून्यक होता है। तो हम इसकी जांच करने के लिए लिखेंगे p, ये p x की जगह -1/3 क्योंकि हमें दिया हुआ x बराबर -1/3। तो यहां देखो फिर वापस 3 x की जगह -1/3 प्लस 1। तो बच्चों ध्यान से देखो 3 से 3 कट गया, इसलिए क्या बचा -1 और ये +1 क्या आ गया 1 से 1 कट के 0 आ गया। इसलिए 3x + 1 का -1/3 शून्यक है। हमें जांच करनी थी कि शून्यक है या नहीं, तो हमने उसको रख के देखा तो शून्य आ गया, इसलिए शून्यक है। इसी प्रकार से इसमें देखो क्या लिखेंगे P1 क्योंकि हमें 1 को चेक करना है कि शून्यक है या नहीं। तो बराबर 1 का स्क्वायर -1। देखो बच्चों 1 का स्क्वायर भी 1 और -1 कट के क्या आ गया 0। इसलिए x² -1 का 1 शून्यक है। अब इसकी भी जांच करनी -1 की भी, तो ऐसे लिखेंगे P-1। तो देखो इस बार -1 का स्क्वायर हो जाएगा, x की जगह -1 रख देंगे और आगे है -1। तो देखो -1 का भी स्क्वायर 1 होता है, इसलिए ये भी 0 हो गया। लिखेंगे इसलिए x² -1 का -1 शून्यक है। तो ये दोनों ही शून्यक हो गए। इसी प्रकार बच्चों देखो हमने पहला सवाल समझाया आपको, दूसरा छोड़ दिया आपके लिए, आप खुद करोगे दूसरा, फिर तीसरा समझाया, फिर हमने सीधा छठा ले लिया, बीच का चौथा पांचवा आपको खुद करना है। तो छठे में भी इसी, क्योंकि सभी के शून्यक चेक करने हैं, शून्यक चेक करने का मतलब x की जगह उसकी वैल्यू रखनी है। तो अब यहां पर भी हम क्या लिखेंगे p -m/l अर्थात x की जगह -m/l रखेंगे। तो देखो ये l तो ऑलरेडी है पहले ही, अब x की जगह -m/l और प्लस का m। देखो क्या आएगा l से l कटेगा -m और यहां पर +m, -m और +m कट के 0। इसलिए lx + m का -m/l शून्यक है। इसी प्रकार इसका सातवां देख लो, इसमें भी 2 से चेक करना है, एक -1/√3 से, 2/√3 से। तो हम क्या लिखेंगे, ये यहां हम px नोट करना भूल गए होंगे, बराबर भी लगेगा यहां, ठीक है बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे p -1/√3। तो देखो 3 x की जगह -1/√3 और x पे स्क्वायर इसलिए स्क्वायर -1। अब देखो इसको हल करते हैं, तो पहली बात तो माइनस का स्क्वायर होने से प्लस हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 3 और 1 का स्क्वायर 1 और नीचे √3 का स्क्वायर 3 -1। 3 से 3 कट जाएगा, क्या आएगा 1 -1 0। इस प्रकार से हम क्या लिख देंगे 3x² -1 का -1/√3 शून्यक है। और यही जांच करनी थी कि शून्यक है या नहीं। अब हम अगले से करते हैं 2/√3 से। तो क्या लिखेंगे p 2/√3 बराबर वही x की 3 का 3 ही रहेगा, x की जगह 2/√3 और x पे स्क्वायर इसलिए स्क्वायर -1। देखो ध्यान से देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1। 3 से 3 कट जाएगा, 4 -1 कितना बचा 3, 0 नहीं आया ना, इसलिए 3x² -1 का 2/√3 शून्यक नहीं है। हमें क्या करना है बच्चों, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करना हो तो जिसका भी शून्य ज्ञात करना हो उसको 0 के बराबर रख दो, शून्यक आ जाएगा। तो लिखेंगे x + 5 बराबर 0 रखने पर।
तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज x बराबर -5। आ गया शून्य। जिसका भी शून्य ज्ञात करना उसको शून्य के बराबर रख लो। यहाँ क्या लिखेंगे, 2x + 5 बराबर 0 रखने पर। बहुत छोटे छोटे सवाल है। तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज 2x बराबर -5, इम्प्लाइज x बराबर -5/2। आ गए शून्य। इसी तरह देखो 3x का शून्य ज्ञात करना है तो लिखेंगे 3x बराबर 0 रखने पर। जिसका भी शून्य ज्ञात करना हो उसे 0 के बराबर रख लो। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो 0 में जाके 3 का भाग लग जाएगा, बराबर 0। आंसर आ गए शून्य। इसका भी शून्य ज्ञात करना है तो देखो px बराबर cx + d, तो लिखेंगे cx + d बराबर 0 रखने पर। तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, cx बराबर d उधर जाके माइनस हो जाएगा, इम्प्लाइज x बराबर -d/c। आ गए शून्य। अब देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा ही बता देता हूं ये क्या कहना चाह रहा है कि c इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर हमें c का भाग देना पड़ जाए तो हम दे सकते हैं ये दे रखा, क्योंकि ये 0 नहीं है। क्यों बताता है इस तरह से, क्योंकि 0 का भाग देना वर्जित है। तो हम c का भाग इसलिए दे सकते हैं कि वो 0 नहीं है। और c और d क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ही वास्तविक संख्याओं पर ही हो सकती है। और वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको पहली प्रश्नावली में पढ़ा रखा है। अब हम 2.3 की ओर चलते हैं। तो 2.3 शुरू करने से पहले शेषफल पर में है, क्या है, px कोई बहुपद है, यानी इस प्रकार का बहुपद, इसको px से लिखते हैं। और a कोई वास्तविक संख्या है, संख्याओं के बारे में हम पढ़ा चुके हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। तब px यानी कि इस तरह के बहुपद में अगर x - 1 का भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा, pa बचेगा। ये शेषफल पर में होती है और ये इन सवालों को करने से स्पष्ट हो जाएगी। तो देखो पहला सवाल है, ये कोई बहुपद दिया हुआ है x की 3 + 3x² + 3x + 1। इसको x + 1 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो हम इस शेषफल पर में जो अभी हमने बताई उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, पहले इसको 0 के बराबर रख लेंगे। x + 1 को 0 रखने पर तो क्या लिखेंगे, x + 1 बराबर 0 रखने पर। तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज x बराबर -1। अब बच्चों अगर हम x की जगह -1 रख देंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा। उसने कहा था ना शेषफल pa होता है, तो 1 की वैल्यू हमने यहाँ क्या निकाल ली, -1 निकाल ली। अब इस -1 को x की जगह रख देंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा, डायरेक्ट बिना भाग किए लिखेंगे, इसलिए शेषफल बराबर x की 3, x की जगह -1 की पावर 3 + 3 x की जगह -1 पावर 2। जहां जहां x है वहां वहां मान रखना है -1, बाकी निशान अंक घात सब वही आएगी जो पहले से है। +3 भी ऐसा कैसा रहेगा, फिर x की जगह -1 और +1 भी ऐसा कैसा रहेगा। इस प्रकार से अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो देखो -1 की पावर 3 का मतलब -1 गुणा -1 गुणा -1, 3 बार गुणा हो जाएगा, -1 आएगा। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, +1 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 एकम 3। यहां देखो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 और प्लस का 1। देखो बच्चों प्लस का 1 माइनस के 1 से कट गया, प्लस का 3 माइनस के 3 से कट गया और शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x + 1 का भाग देंगे इसमें तो भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल 0 आएगा। तो बिना ही भाग किए हमें शेषफल निकाल दिया। इसी तरह से दूसरा देखो, दूसरे में भी हम इसको क्या कर लेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे। यानी कि जिस संख्या का भाग देना है उस संख्या को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहां से 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 हो जाएगा। और अब हम इसी संख्या में अगर x की जगह 1/2 रखेंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा। यानी कि अगर हम इस संख्या में x - 1/2 का भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सीधा शेषफल आ जाएगा x की जगह 1/2 रखने से। तो देखो x की 3 तो 1/2 की 3
आगे है प्लस 3, एक्स की जगह फिर 1/2 पावर 2, फिर आगे फिर प्लस का 3, एक्स की जगह फिर 1/2 और फिर प्लस 1। बस इसको हल कर दो, शेषफल आ जाएगा 1 की पावर 3, 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 की पावर 3, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहां पर देखो 1 की पावर 2 1, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3/2 प्लस 1। एलसीएम लेके जोड़ कर लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 8। 8 का भाग दिया 1 बार जाएगा, 1 एकम 1। 4 का भाग दिया 2 बार जाएगा, 2 तिया 6। 2 का भाग दिया 4 बार जाएगा, 4 तिया 12। और नीचे वाले 1 का भाग देंगे 8 बार जाएगा तो 8। इस प्रकार बच्चों हमारा शेषफल क्या आ जाएगा 6 1 7, 7 में 20 जोड़ेंगे तो 27/8। इसी प्रकार अगर हम उसी व्यंजक में x का भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, तो हम x बराबर 0 रख लेंगे। लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर तो शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल यहां भी हमने लिखना चाहिए था, शेषफल नहीं लिखा इसलिए शेषफल बराबर, तो शेषफल बराबर उसी संख्या में x की जगह 0 रख देंगे। यहाँ x की जगह 0, यहाँ x की जगह 0, यहाँ x की जगह 0। देखो क्या आएगा 0 की पावर 3, 3 इंटू 0 की पावर 2, 3 इंटू 0 प्लस 1। देखो इसकी कीमत 0 हो गई, इसकी भी 0 हो गई, इसकी भी 0 हो गई, तो क्या आ जाएगा 1 आंसर। इसी प्रकार हम इसका चौथा सवाल लेते हैं। तो देखो इसको हम 0 के बराबर रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज x बराबर -π। इसलिए शेषफल उसी संख्या में जहां जहां x है वहां वहां -π रख देंगे तो शेषफल आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले x की 3 प्लस 3x स्क्वायर, x की 3 तो x की जगह प्लस 3 और x स्क्वायर, आगे है प्लस 3x प्लस 1 तो प्लस 3x की जगह -π और प्लस 1। इस प्रकार देखो बच्चों ये हो जाएगा -π की पावर 3, क्योंकि 3 बार घात लग के माइनस आता है। यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 घात है इसलिए माइनस का पाई गुणा होके प्लस का पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का 3π स्क्वायर। यहाँ प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 3π और प्लस 1, यही आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह देखो बच्चों ये सवाल है, इसको भी 0 रखने पर तो क्या आएगा 2x तो यही रह जाएगा और 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और इस तरह से x का मान क्या आ जाएगा, ये 2 भाग हो जाएगा उधर आके तो -5/2। इसलिए शेषफल बराबर जहां जहां x है वहां वहां -5/2 रख देंगे, तो यहां 5/2 रख देंगे माइनस का पावर 3। फिर आगे क्या है बच्चों, आगे 3x स्क्वायर तो 3x की जगह -5/2 पावर 2। आगे क्या है 3x तो 3 इंटू -5/2 और आगे क्या है 1। इसको हल कर लेंगे। देखो 5 की पावर 3 -125, क्योंकि 5 गुणा 5 गुणा 5 125 और 3 बार गुणा इसलिए माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये 2 बार गुणा इसलिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 5 5 25, 25 को 3 से गुणा करेंगे तो 75 बटा 2 दूनी 4। ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, 5 दिया 15/2 और लास्ट में 1, इसके बटा हम 1 मान लेते हैं। एलसीएम ले लो, 8 आ जाएगा एलसीएम। 8 का भाग दिया 1 बार जाएगा, 1 को 125 से गुणा करेंगे -125। 4 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 75 दूनी 150। 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 15 चौकू 60 और 1 का भाग देंगे 8 बार जाएगा तो 8। इन सब को हल कर लो तो देखो यहां से प्लस का 25 बचेगा, क्योंकि ये घट के प्लस का 25 बचेगा। 25 प्लस का और 8 प्लस का, 25 और 8 33 हो गए, इसलिए माइनस के 27 बचेंगे, क्योंकि 60 घट जाएगा उसमें बटा 8 आंसर।
इस प्रकार ही पहले सवाल में शेषफल। बच्चों दूसरा सवाल भी ऐसा का ऐसा है, सिर्फ सवाल नंबर 2 कर दिया। बाकी इसमें इस संख्या में इसका भाग देना, तो जिसका भाग देते हैं उसको शून्य के बराबर रख लेते हैं। तो इसको शून्य के बराबर रखेंगे। पहले तो लिखेंगे x माइनस ए बराबर 0 रखने पर, तो क्या आएगा x बराबर a, क्योंकि ये इधर आके प्लस हो जाएगा। अब हम लिखेंगे इसलिए शेषफल। तो इस संख्या में जहां जहां x है वहां वहां a रख देंगे। तो x की 3 यानी कि a की 3, a x स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, 6 x की जगह a और माइनस a। इस प्रकार देखो बच्चों, ये a की 3, ये भी गुणा होके a की 3, ये 6a और माइनस a, ये कट जाएगा और 6a में से a के घटेगा तो 5a, और यही हमारा शेषफल है। ठीक इसी प्रकार इसमें पूछा है, क्या पूछा है कि ये संख्या जो है ये इसकी गुणनखंड है या नहीं। तो हम अगर शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड होता है, क्योंकि भाग पूरा पूरा जब ही जाता है जब गुणनखंड होता है। इसलिए वही उसी प्रकार हम इसमें भी शेषफल ज्ञात कर लेंगे। अगर वो 0 आ गया तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो नहीं है। तो लिखेंगे 7 + 3x बराबर 0 रखने पर, तो देखो 3x बराबर 7 उधर आके माइनस हो गया, इंप्लाइज x बराबर -7/3, इसलिए शेषफल। तो भाई जहां जहां x है वहां वहां -7/3 रख देंगे। तो यहां रखना है -7/3। तो देखो 3 ऐसा कैसा, x की जगह -7/3 होल पावर 3, फिर 7, फिर x की जगह -7/3। देखो बच्चों यहाँ पावर 3 है, 3 बार गुणा होगा तो कितना आएगा, 3 इंटू माइनस का 7 तो 7 49, और जब 49 को भी हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 9 63, 7 चौक 28 और 6 34, 343। तो माइनस का 343 बटा 3 तिया 9, 9 तिया 27, प्लस माइनस मिलके माइनस, 7 तो 7 49/3। तो देखो बच्चों इस प्रकार हम एलसीएम ले लेंगे 27। 27 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे, अर्थात 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 3 से तो गुणा करनी है। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 1 10, माइनस 3 का भाग देंगे, 9 बार जाएगा, अब इसको 9 से गुणा करते हैं। तो देखो 9 नाम 81, 9 चौक 36, 36 और 8 हासिल के 44। इस प्रकार देखो बच्चों ये दोनों ही संख्या माइनस की, इसलिए जुड़ जाएगी। तो 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 हासिल का 7, 4 और 0 4 और 1 माइनस का बटा 27। और बच्चों इस प्रकार से ये शेषफल क्या है, 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0। इसलिए हालांकि कट रही है अभी से, लेकिन 0 नहीं आएगा। तो हमें तो 0 से मतलब है, क्योंकि हमें तो ये बताना कि गुणनखंड है या नहीं है। तो ये 0 नहीं है, इसलिए 7 + 3x, 3x की 3 + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। आंसर